नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि हमारी बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, लगभग 35 के आसपास किताबें मार्केट में हैं। और अब आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो गया था, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया था। अब ये जो कंटेंट है टीसीएस का जो लेटेस्ट है वो हमें अपनी एग्जिस्टिंग किताबों में अपडेट करना है और कुछ किताबें नई लॉन्च करनी है। इसके लिए क्या है कि हमारा पूरा प्रोसेस है वो चल रहा है और अगले 3-4 महीनों में बहुत सारी किताबों में अपडेट और नई किताबें आपको देखने को मिलेगी। इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स को एक मौका दे रहा हूं जो कि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे इस प्रोसेस में। और उन स्टूडेंट्स को क्या रिवार्ड मिलेगा, उनको फ्री बुक मिलेगी और ई बुक मिलेगी। जिस बुक में वो पार्टिसिपेट करेंगे वो किताब प्रिंटेड फॉर्मेट में सबसे पहले मिलेगी। सबसे पहले का मतलब ये हुआ कि जैसे किताब मान लो 4 महीने के बाद आनी है तो वो उसको लगभग 1 महीने पहले मिल जाती है, क्योंकि हमारे पास जो किताब सबसे पहले पहुंचती है उसके बाद स्टूडेंट तक पहुंचने में टाइम लगता है। 15 दिन से लेकर 1 महीना भी लग सकता है, क्योंकि अगर ऑनलाइन होती है तो अमेजन के वेयर हाउसेस में जाती है, अलग अलग इंडिया में जो है, ऐसे फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस में जाती है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास जाती है। तो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रोजेक्ट का, इस मिशन का नाम है, जो असाइनमेंट हम देंगे स्टूडेंट्स को, वो है जीरो एरर बुक्स। इंपॉर्टेंट होता है कि एरर न हो, लेकिन होता क्या है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी हमने ये देखा है कि एरर आमतौर पे मिल जाते हैं। और वो एरर कई टाइप के हो सकते हैं। एरर किस टाइप के हो सकते हैं? 7-8 टाइप के एरर हो सकते हैं। कोई फॉर्मेटिंग में एरर हो सकता है, कोई टाइपिंग में एरर हो सकता है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई ट्रांसलेशन में एरर हो सकता है, सॉल्यूशन में एरर हो सकता है, आंसर की में एरर हो सकता है, फैक्ट में एरर हो सकता है, सॉल्यूशन भी गलत हो सकता है। तो इस तरह से करके अगर आप देखेंगे, हमने जो बैकएंड पे पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है उसमें हमें देखने को मिलता है कि 8-9 टाइप के एरर को हमें रिमूव करना होता है और एक लंबा प्रोसेस होता है, जिससे कि किताब को प्रिंट होने में भी टाइम लग जाता है। तो हम क्या करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करवाएंगे और उनको असाइनमेंट देंगे, जैसे कि एक चैप्टर के दे दी, मान लो ट्रिग्नोमेट्री की दे दी, या फिर दे दी मान लो पॉलिटी के क्वेश्चन के दे दी, या केमिस्ट्री के क्वेश्चन के दे दी, या किसी रीजनिंग के टॉपिक के दे दी। तो इससे क्या होगा कि एक बच्चा वो एरर ढूंढ पा रहा है, क्योंकि जैसे वो रियल एग्जाम में सोल्व करता है उसको सोल्व कर ले। इससे उसको क्या फायदा होगा? उसको लेटेस्ट क्वेश्चन के और जो टीसीएस पैटर्न, टीसीएस वाले क्वेश्चन है, उसका कम से कम 1 चैप्टर या 2 चैप्टर जो भी उसको असाइनमेंट दी जाती है वो उसकी कवर हो जाएगी। और जैसे ही ऐसे करके हम 15-20 स्टूडेंट को या अलग अलग 25-30 स्टूडेंट को देंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग टॉपिक पे, तो होगा क्या कि एक मास लेवल पे स्क्रूटनी किताब की हो जाएगी। और वो क्या होगा कि उसमें मिनिमम एरर होंगे या एरर बिल्कुल भी नहीं होंगे। अल्टीमेटली जो मिशन है वो जीरो एरर बुक्स का बनाने का, वो मिशन तभी पूरा होगा जब हम लोग स्टूडेंट सोल्व करेंगे और बताएंगे। उनको सॉल्यूशन नहीं बनाने हैं। क्या है एग्जैक्ट प्रोजेक्ट, वो मैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कि अपकमिंग अपडेटेड बुक कौन कौन सी होगी। जैसे मैथ की है, मैथ की हमारे पास 6800 की किताब है, हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है। फिर मैथ की 184 टीसीएस शिफ्ट है, वो वाली किताब है। तो उसमें अपडेट करना है हमें। और इसके अलावा अपडेट के साथ में क्या है कि कुछ नई चीजें हो सकता है और नई किताबें भी लॉन्च करें हम लोग। ऐसे ही रीजनिंग की किताब है, जैसे 7200 वाली किताब है, उसमें अपडेट करना है। इंग्लिश वाली किताब 7600 वाली है, उसमें अपडेट करना है। जीके की 6500 वाली किताब, उसमें अपडेट करना है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अपडेशन में और नई और किताबें लाने में हमें एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखनी है, जिससे कि स्टूडेंट है में लगातार फीडबैक देता रहे, गलतियां दूर करता रहे। आवर एम इज टू मेक बुक्स एरर फ्री। अल्टीमेटली जो गोल है वो है कि किताब में कोई एरर न हो। पार्टिसिपेट इन द प्रोजेक्ट, दो स्टूडेंट हु विल फाइंड एरर विल गेट फ्री बुक एट देयर होम। कि जो स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, अब वो स्टूडेंट कौन हो सकते हैं? जिन्होंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया है, सीएचएल का एग्जाम दिया है, जिन्होंने कोई टायर 1 क्वालिफाई किया है या टायर 2 क्वालिफाई किया है, या जिसका लेवल है वो अच्छा है, वो स्क्रूटनी कर सकता है, एरर निकाल सकता है, उसको पता है कि इसमें ये एरर है। तो ऐसे स्टूडेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। आपको अप्लाई कर देना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को भरना है। उसके बाद हम गो थ्रू होंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा, एक किस्म से फिर हम लोग आपको असाइनमेंट टास्क देंगे अगर हमें लगता है कि ये कर सकता है। एलिजिबल स्टूडेंट्स विल गेट असाइनमेंट
लगभग 2 से 7 दिन की असाइनमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि कोई किताब ही करनी, क्योंकि किताब की सॉल्यूशन तो ऑलरेडी बने मिलेंगे आपको। जो नया है CHS का वो भी सॉल्यूशन बने मिलेंगे, CGL के भी सॉल्यूशन बने मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। बस क्या है कि एरर फाइंड करने हैं इसमें ऑन ए चैप्टर और टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। अब ट्रिग्नोमेट्री मान लो 500 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन है, वो 2 दिन से लेकर 5-6 दिन 7 दिन में एक बच्चा कर सकता है। ऐसे मैथ के दूसरे टॉपिक भी है, या जीके के भी ऐसे टॉपिक होते हैं। तो या फिर कुछ शिफ्ट दी जा सकती है, ये टॉपिक वाइज है, लेकिन टॉपिक से पहले स्क्रूटनी, सबसे पहले जो स्क्रूटनी होती है ना, वो शिफ्ट में स्क्रूटनी होती है, शिफ्ट वाइज में। क्योंकि शिफ्ट से ही तो चैप्टर वाइज चीज बनती है, शिफ्ट से ही टेस्ट सीरीज में जाता है, टेस्ट पोर्टल में जाता है, शिफ्ट से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। मतलब कंप्लीट जो पेपर होता है उसका, जैसे कि मैथ का पोर्शन हो गया, रीजनिंग का पोर्शन होगा, इंग्लिश का पोर्शन होगा, जीके का पोर्शन होगा, तो वो भी हम लोग अलॉट करते हैं। जैसे कि मान लो मैथ की 3-4 शिफ्ट हुई, वो अलॉट कर दी स्टूडेंट को, उसने वो सारी चेक कर दी, एरर बता दिया, क्योंकि सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ, टाइपिंग, ट्रांसलेशन, सॉल्यूशन सब कुछ बने हुए, आंसर की वगैरह सब बने हुए, सिर्फ स्क्रूटनी करनी है ताकि 0 एरर पे हम लोग पहुंच पाए। ऐसे जीके की हुआ, स्टूडेंट विल रिक्वायर टू फाइंड एरर और चेंज द सॉल्यूशन इफ दे कैन डू बेटर। मान लो सॉल्यूशन है, जैसे कि जीके की कोई है, उसको लगता है कि इससे बेटर सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो चेंज कर सकता है उसमें, क्योंकि हमारी ओरिजिनल फाइल अलग होगी और जो चेंज करने वाली फाइल है वो अलग होगी। ठीक है, एरर फाइंड करने वाली भी फाइल अलग होगी, जिससे कि हम देख पाएं कि अल्टीमेटली उसने क्या चेंज किया है, और हम लोग वास्तव में जो फाइनल फाइल है उसमें वो चेंज या एरर जो रिमूव किया है उसको वेरिफिकेशन के बाद में डाल पाएं। वी विल गेट बुक्स एरर फ्री, स्टूडेंट विल गेट फ्री बुक एंड ई बुक एज ए रिवार्ड। मान लो किसी ने मैथ्स पे काम किया, या रीजनिंग पे काम किया, या जीके पे काम किया, तो उसको वो जीके वाली बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर पे कुरियर के जरिए, और साथ में क्या है, ई बुक, क्योंकि ई बुक वो कभी भी यूज कर सकता है, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। किताब को तो कैरी करना पड़ता है, तो आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे ई बुक्स पढ़ते हैं, दोनों ही इसको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये उसका रिवार्ड मिलेगा, और हमें क्या फायदा होगा, हमें स्क्रूटनी फास्ट करने में, एरर फ्री बनाने में मदद मिलेगी, और स्टूडेंट को एक किस्म से लर्निंग एक्सपीरियंस होगा उसका, और साथ में उसको किताब भी मिलेगी, और एक कम से कम एक चैप्टर उसका अच्छी ढंग से कवर हो जाएगा, 1 या 2 जो भी चैप्टर दिए जाते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर द असाइनमेंट। अब है कि इसमें पार्टिसिपेट कैसे किया जाए, क्या तरीका है कि इसमें हमारे साथ काम करें, और बहुत शॉर्ट टर्म काम है, मतलब 1 दिन से लेकर 7 दिन तक का काम है। असाइनमेंट है किस्म से, ये कोई जॉब नहीं है, असाइनमेंट है ये। हाउ टू अप्लाई फॉर द असाइनमेंट, फिल द फॉर्म, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आपको फॉर्म में भरना है, इसमें आपकी डिटेल होगी। वी विल इवैल्यूएट योर एप्लीकेशन, हम देखेंगे कि क्या आप सूट कर रहे हैं इस जो स्क्रूटनी वाले काम के लिए, चेक करेंगे। अगर आपको, हमें लगता है कि आप सूट कर रहे हैं और सिलेक्ट हो गए हैं, हम इंटरेक्ट करने के बाद में हम जब इंटरेक्ट करेंगे, देन वी विल सेंड यू कंटेंट विच नीड टू बी स्क्रूटनाइज। हम आपको कंटेंट देंगे, और वो कंटेंट को आपको स्क्रूटनी कर देना है। मान लो 1 दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं, 1 हफ्ते में करते हैं, जो टास्क टाइम बाउंड होगा वो। यू हैव टू डू स्क्रूटनी एज सुन एज पॉसिबल और गिवन टाइम फ्रेम एज पर द पिनेकल रिक्वायरमेंट। पिनेकल स्टाफ विल कोऑर्डिनेट विद यू एंड गाइड व्हाट नीड्स टू बी डन। मतलब पूरा ट्रेनिंग का मॉड्यूल बना हुआ है कि पीछे स्क्रूटनी करनी कैसे है। एक डॉक्यूमेंट होगा, वीडियो भी होगा उसका, जिसमें पता चलेगा कि कौन कौन पैरामीटर पे क्या चीज चेक करनी है और कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ट्रेनिंग भी दे दी गई है, और पिनेकल स्टाफ आपको कोऑर्डिनेट करेगा, जिससे कि आपको वो कोई डाउट आपका या कोई हेल्प चाहिए तो बता दे। वंस यू कंप्लीट योर टास्क एज पर आवर सेटिस्फेक्शन, कि जैसे ही आप अपनी वो टास्क कंप्लीट करते हैं, और लेकिन हम सेटिस्फाई हो कि हाँ आपने ठीक काम किया है, वी विल इन्फॉर्म यू दैट यू आर एलिजिबल फॉर द बुक एंड ई बुक। अगर आपका काम ठीक नहीं है, मतलब आपको लगा स्टार्टिंग में कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं वो, इन दैट केस वर्क इज नॉट कंप्लीटेड और नॉट फॉलोइंग डायरेक्शन और नॉट वर्क एज पर द सेटिस्फेक्शन। मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है हमारे हम आपके काम से, या डायरेक्शन को आपने फॉलो नहीं किया, रूल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, या काम को कंप्लीट ही नहीं किया है, तो वो असाइनमेंट कैंसिल हो जाएगी। मतलब आपको कोई किताब वगैरह या कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला है। वंस न्यू एडिशन बुक इज पब्लिश्ड, यू विल गेट द बुक डिलीवर्ड एट योर होम थ्रू कुरियर। जो एलिजिबल होंगे उनको वो किताब है और ई बुक है वो मिल जाएगी। गेट द फ्री न्यू एडिशन बुक, पार्टिसिपेट नाउ। अब स्टार्ट कर दीजिए, इमीडिएटली आपको अप्लाई कर देना है, जिससे कि हम अगले बहुत कम समय में आपको सिलेक्ट कर पाए जो एलिजिबल है, और इस पे काम स्टार्ट कर दें, और अगले 3-4 महीनों में या 2-3 महीनों में जितना जल्दी हो सके हम नई किताबें, नए एडिशन और डिफरेंट किताबें और अच्छे कंटेंट के साथ में एरर फ्री ला पाए। तो इसके लिए आपका कोऑपरेशन भी चाहिए, और हम आपको बेस्ट प्रोडक्ट देने की कोशिश करेंगे।